एक सेकंड सलमान, इमरान खान है। मैच खत्म हुआ सलमान, इत्मीनान से सलमान खेल रहे हैं और जब जीतते हैं तो कहते हैं भाजपा ने जीत दिलवाई, मोदी जी ने जीत दिलवाई। तो ये क्या पॉलिटिसाइज कर रहे हैं क्रिकेट को? नहीं, पर एक सेकंड, किसी ने नहीं बोला मोदी जी ने जीत दिलवाई, किसी ने नहीं बोला मोदी जी ने जीत दिलवाई या क्रिकेट के अंदर मोदी जी ने हार करवाई, लेकिन ये आप कह रहे हैं, एक सेकंड आप सवाल सुनेंगे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऑडियो डाउन करिए इनका, सवाल तो सुनना पड़ेगा ना आपको। सवाल आप सुन नहीं रहे, अपने फ्लो में बोलते जा रहे हैं। आप कह रहे हो राधिका खेड़ा ने क्रिकेट से जोड़ के नहीं देखा। मैच खत्म हुआ और मैच खत्म होने के बाद ये ट्वीट कर देना, क्यों भक्तो आ गया स्वाद करवाली बेइज्जती, है किसका मतलब था? ये ट्वीट किसके लिए था, मैं जानना चाह रहा हूं। ये आप लोग क्रिकेट टीम्स का जो क्रेडिट है वो खुद को लेंगे। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? लेके आता है, कहते हैं हमने दिलाया। अरे आप वो मेहनत करें और क्रेडिट आप लेते हैं। अरे भाई मेहनत आप ही कर रहे हैं, ट्वीट आप ही कर रहे हैं, क्रेडिट भी आप ही लीजिए। पाकिस्तान पाकिस्तान जीत रहा है तो क्रेडिट आप ले लीजिए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है उस क्रेडिट को लेने में। वो तो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन विराट कोहली उनकी तारीफ कर रहा है, उनके साथ फोटो खींच रहा है, उसको आपत्ति नहीं है। अरे ये मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? जान के ऐसा काम कर रहे हैं क्या? अगर कोई आवाज आ रही है सलमान जी, तब भी आप नाटक कर रहे हैं क्या? पूरा आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लगता है ये सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं या तो सुन नहीं रहे या नाटक कर रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। आवाज मिल रही है सलमान भाई आपको? आवाज मिल रही है, बताइए अमीश देवगन जी। जी सलमान जी, सवाल को सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल को सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, सवाल मेरा ये, आप कह रहे हैं कि नहीं उनका कोई लेना देना नहीं है राधिका खेड़ा का, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन टाइमिंग पर सवाल है ना सर। टाइमिंग उसी टाइम पर ट्वीट हुआ जब भारत पाकिस्तान हारा, उसी टाइम पे ये ट्वीट लिखा गया, क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवाली बेइज्जती। क्यों भक्त? बहुत देखिए, बात ये है, ये इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं बोला गया, किसको बोला भक्तों गया? को बोला गया, जो ये क्लेम करते हैं कि जो क्रिकेट मैच है वो मोदी वर्सेस इमरान खान है और क्रिकेट मैच जो है बीजेपी ही पूरा चला रही है। तो आप इमरान खान की जीत का मतलब, ये तो और बड़ी बात है। या तो आप इमरान खान की जीत पे कंट्रोल कर दिया आप लोगों ने, ये तो और बड़ी बात है। आप इमरान खान की जीत पे खुश हो रहे हैं। हमें दुख है कि अगर देश की क्रिकेट टीम ने हारा, लेकिन दुख कहां दिख रहा है? कई बार हराया है। और बीजेपी कौन होती है? कोई ठेकेदार बन गई है क्रिकेट टीम की। जब हम जीतते हैं कहते हैं हमने मेडल दिलवाए। अरे आप कौन है? पहले तो इससे मेडल हमने दिलवाए थे कांग्रेस के टाइम पे। तो ये ट्वीट को आपने बिल्कुल गलत दिशा में लिया है। उन्होंने तो बीजेपी को अटैक किया है। तो अच्छा ठीक है, मैं संबित पात्रा ये ट्वीट, देखिए मैंने तो उनका भी ट्वीट दिखाया, मैंने तो संबित पात्रा का भी ट्वीट दिखाया। एक सेकंड एक सेकंड, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। संबित पात्रा, आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस ही खुश हो रहे हैं जो आपने ट्वीट करा? क्यों लिखा आपने ऐसा? ये तो इमरान खान की बात कर रहे थे। तो हमने भी कहां पर लिखा कि वो इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे? आप ध्यान से मेरे ट्वीट को देखिए, कहीं भी हमने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। अब इनको लग रहा है कि इनका वतन पाकिस्तान है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने लिखा है उसमें कि अगली बार अपने वतन से चुनाव लड़ेंगे और वहां वजीर आजम बनने के लिए जद्दोजहद करेंगे। तो वतन कौन सा इनका है इन्हीं से पूछ लीजिए। इन्होंने क्यों सोच लिया कि पाकिस्तान है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय तो है ही ना। दूसरी बात है, यहां तो खुद अभी सलमान निजामी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो हम गाली दे रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बीजेपी क्रेडिट ले रही थी जीतने का। भक्तों को क्यों नहीं लें क्रेडिट हम जीतने का? हाँ, भक्तों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, भारतीयों को हम क्यों नहीं लड़े इंडिया के लिए? हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लिए यज्ञ भी करेंगे, इंडिया के लिए हवन भी करेंगे, इंडिया जीते उसके लिए मन थे। आप यहां पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात देखिए अमीश भाई, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के जीतने पर कोई जश्न मना रहा है। हम जानते हैं इंडिया में ऐसे कुछ लोग हैं, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, जो जश्न मनाते हैं। ये वो देश है जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्रिकेट में तो हार जीत होते रहती है, आपको लगेगा ये तो केवल स्पोर्ट्स का विषय है, इस पे हम क्यों राजनीति कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, स्पोर्ट्स के विषय को भूल जाइए, मगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसी देश के कुछ महत्वपूर्ण राजनेताओं ने ये नारा दिया था ना,
और तो और ये वो देश है 2010 बिना में बुलाए 76 पाकिस्तान बिरयानी खाने सीआरपीएफ कौन के जाता जवान है? जब शहीद हो गए कौन थे। जाता है पाकिस्तान? कोई देखिए जरा ये कांग्रेस का बिरयानी नेता वाले कोई भाई साहब को पाकिस्तान नहीं आवाज गया। कम रखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं अमीश नरेंद्र भाई। मोदी जी ने ये इमरान सबके खान बीच के जन्मदिन ये पे लव लेटर इनको लिखा पटाखे उनको। फोड़ने से मना करिए जरा किसी अमीश भाई, कांग्रेस के इनके नेता ने पटाखे नहीं के किया। बाद में मैं बोलूंगा। सलमान अमीश सलमान भाई, जरा अपनी इनके टर्न पे फटाफट बोलिए आप। हो जाए ना तो इसका। बोलिएगा, फिर मैं हम तो बोलूंगा। पाकिस्तान नहीं के न कभी जाएंगे। आप तो बिना बुलाए ठीक है, अब आपने बोल दिया, ऑडियो डाउन करिए। संबित आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, देन शादाब चौहान एंड शहजाद पूनावाला जी। आप जरा कांग्रेस के मानसिकता और मानसिक दिवालियेपन को देखिए। इनका कहना है क्योंकि मोदी जी वहां पाकिस्तान गए थे, इसलिए आज पाकिस्तान की जीत पे कांग्रेसियों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। कमाल का ये लॉजिक है। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्र से बात करता है तो ये पाकिस्तान के लिए जश्न मनाना भारत में शुरू कर देंगे। आप जरा इनके लॉजिक को सोचिए। दूसरी बात है, ये वह देश है जहां 2010 में जेएनयू के अंदर एक कुछ इस प्रकार के सोच और मानसिकता के लोग थे जिन्होंने 76 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे तब पटाखे चलाए थे और जश्न मनाया था। इंडिया के लोग, हमारे निवासियों ने यह जश्न मनाया था कि 76 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। यहां तो स्पोर्ट्स में पटाखे चला रहे हैं। तो कुछ लोगों की यह मानसिकता है। और कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर तो जाके पाकिस्तान के टीवी में बोल ही रहे थे, हमें बीजेपी को हटाना होगा, हमें कांग्रेस और राहुल को लाना होगा। मोदी को घृणा करते करते ये हिंदुस्तान से घृणा कर बैठे हैं। ठीक है, मैं आगे जवाब लूंगा सलमान निजामी आपसे। मुझे शादाब चौहान आपका रुख करना है। शादाब चौहान, आपको भी कुत्ते की हड्डी नजर आ रही है इस पूरे मामले में कि कुछ लोग कुत्ते की हड्डी की तरह इंतजार कर रहे हैं किसी अगर ऐसा कुछ हो? क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर महत्वपूर्ण यह होता है कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खड़ा होया जाए? यहां तो पब्लिक सेंटिमेंट की बात ही नहीं है, या तो देश के साथ खड़े होने की बात है। अमीश जी, मैंने इसीलिए मैच से पहले ये ट्वीट किया था कि एक सड़ा हुआ गैंग ऐसे इंतजार करेगा इस मैच में छोटी गलतियों का जैसा कि कुत्ता हड्डी का इंतजार करता है। और वही हुआ, इसीलिए शमी को टारगेट कर रहे हैं कि शमी ने ऐसा कर दिया। यही शमी 2015 में विकेट ले रहा था, इरफान पठान हैट्रिक ले रहा था, लेकिन वो मुसलमान है बोल के टारगेट करेंगे। लेकिन विराट कोहली जब बाबर आजम को स्पोर्ट्समैनशिप के जरिए रिजवान को अप्रिशिएट करता, उसमें नहीं। और बीइंग अ क्रिकेटर, मैं भी क्रिकेटर रहा हूं और मेरा भी सपना था, लेकिन इंजरी की वजह से मैं इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। तो मैं भी वही कहता, पाकिस्तान ने अच्छा क्रिकेट खेला, उनको मुबारकबाद। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और उनके रिजवान ने जबरदस्त क्रिकेट खेली, लेकिन हम लोग कमबैक करेंगे। लेकिन क्रिकेट को लेकर ये जो बातें की जा रही हैं कि आप क्रिकेट में किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप लिंक कर देंगे पाकिस्तान से। अभी संबित पात्रा ने कहा, अच्छा शुक्र आप कमेंटेटर नहीं बने, आप कह रहे हैं आप क्रिकेटर बनते, शुक्र आप कमेंटेटर नहीं बने। वहां पर आप भारत की बजाय किसी और का समर्थन न कर देते, तकलीफ ये रहती। अमीर जी 10 सेकंड, अमीर जी 10, मैं 15 सेकंड हूं, मुझे गर्व है। संबित जी ने कहा कि वहां के वजीर आजम बन जाओ। मैं कह रहा हूं मुझे खुशी होगी जिस दिन मैं वहां का वजीर आजम बन